नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी अपने मॉस्को दौरों के दौरान RUDN यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने देखा कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां दूसरे देशों से भी छात्र यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं। भारत के ही छात्र यहां पर पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये नजारा किसी पार्क या रिसोर्ट का नहीं है। ये तस्वीरें हैं रूस के मॉस्को में बनी RUDN यूनिवर्सिटी की। ये यूनिवर्सिटी बाहर से दिखने में जितनी मनमोहक लगती है, अपनी पढ़ाई को लेकर भी इस यूनिवर्सिटी का उतना ही नाम है। और यही वजह है कि यहाँ न सिर्फ रूस के छात्र पढ़ते हैं, बल्कि विदेशों से भी छात्र यहाँ आकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी RUDN यूनिवर्सिटी में पहुंचे और यूनिवर्सिटी की खासियत के बारे में बताया। साथ ही वहां पढ़ाई करने पहुंचे छात्रों से भी बातचीत की। नमस्कार मेरे दर्शकों, मैं इस समय मॉस्को के एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में हूं। RUDN यूनिवर्सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। और खास तौर से मैं सबसे पहले आपको इस यूनिवर्सिटी का एक आपको थोड़ा सा आपको दिखाता हूं। यहाँ का एक एम्बियंस आपको दिखाते हैं। ये यहाँ का एक शैक्षिक स्थल है। हम इसको क्लासरूम नहीं बोलेंगे, लेकिन एक शैक्षिक स्थल है। आप देखिए, ये यहाँ की टेक्नोलॉजिकल सिस्टम, हमारे विश्वविद्यालयों को शैक्षिक संस्थान सरकारें, राज्य सरकारें बात बहुत करती हैं, लेकिन हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। और खासतौर से अभी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा जब हुआ, तो जब 2 दिवसीय दौरे पे उनकी जो बातचीत हुई यहाँ के राष्ट्रपति पुतिन जी के साथ, तो उसमें जिन मुद्दों पे बातचीत हुई, उसमें खासतौर से उच्च शिक्षा को लेकर भी बातचीत हुई। और शिक्षा आपको पता है, खासतौर से हमारे देश में आज नहीं, लगभग 3 दशक से पहले से लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करते हैं, फिर वो मेडिकल फील्ड हो खासतौर से। लेकिन अब वो जो स्थिति है उसमें यह है कि तमाम सेक्टर्स के लोग आते हैं। आप देखिए, मैं चाहूंगा कि एक आपको विजुअलाइजेशन देखिए, एक शांति है यहाँ पे, लोग यहाँ बैठे हैं। हालांकि ये विश्वविद्यालय का एक पार्ट है, क्लासरूम अलग है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। और ये आप देखिए कि ये पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा ये एक एम्बियंस महसूस करिए। देखिए, विश्वविद्यालय ये यहाँ का एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। लेकिन खासतौर से यहाँ पे जो लोग हैं, वो जो स्टूडेंट्स हैं, उनको वो पूरी वही शिक्षा प्रणाली मिलती है। और हमारे साथ ये 2 लोग हैं खासतौर से। अपना शुभ नाम बताइए और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम आशुतोष है। मैं बेगूसराय बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पे PhD कर रहा हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी में। May I know you can speak English? Yeah. Okay. So please, what is your name and from which country you belong to? My name is Haytham. I'm from Yemen. I study in master's degree political science. ओके, तो हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। खासतौर से प्लीज हम चाहेंगे कि आप इधर आएं और हम आपसे जो खासतौर से जो बातचीत करेंगे उसको लेकर के हम इनका साक्षात्कार करेंगे और पूछेंगे विश्वविद्यालय के बारे में। सबसे पहले हम भारतीय, क्योंकि बेगूसराय बिहार आपको समझ सकते, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे बिहार से जिस प्रकार से जो हमारी सबसे बड़ी नालंदा यूनिवर्सिटी होती थी, उसका उन्होंने वहां उद्घाटन किया, जिसमें वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे। और खासतौर से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पूरा विश्व जिस यूनिवर्सिटी से शिक्षा लेने आता था, उन्होंने उसको फिर से, हम कह सकते हैं, उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उसकी जो पृष्ठभूमि थी उसको वापस लाया जा रहा है। वहीं बिहार के छात्र में मिल गए हैं। तो आशुतोष जी, खास तौर से अगर हम बातचीत करें, इस समय आप रशिया के विश्वविद्यालय में हैं, मुख्य रूप से आपका यहाँ प्रायः क्या था आने का, और आपको अब यहाँ माहौल कैसा लगता है? देखिए, जब हम बीटेक करते हैं, मैं IIT खड़गपुर से ग्रेजुएशन किया है मैंने, एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स से। तो हमारे यहाँ हायर एजुकेशन का उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है। हम देखेंगे हमारे जो IITs में देखेंगे आप, टॉप जो स्टूडेंट्स हैं सभी US जाते हैं, यूरोप जाते हैं और बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ऑप्शन मिल रहा था कि मुझे उधर जाना है, इधर या रशिया साइड जाना है। तो अपॉर्चुनिटी इस तरीके की बनी कि मुझे यहाँ से स्कॉलरशिप मिला, मैं रशिया आ गया। बट मैं आने के बाद यहाँ प्राउड फील करता हूँ। क्यों प्राउड फील करता हूँ? उसके 2-3 रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि इंग्लिश की जरूरत जितना हमको लगता है इंडिया में कि बस इंग्लिश पे दुनिया चल रही है, तो उतनी जरूरत नहीं है। यहाँ पे हर कोई रशियन में बात करता है, एजुकेशन सिस्टम पूरा रशियन में है। आज जिनको इंग्लिश आती भी है वो भी बात नहीं करना चाहते रशियन में। तो मुझे एक तो पहले गुस्सा आता है किसी से मैं इंटरेक्शन करने जाता हूँ या बात करने जाता हूँ, बट फिर प्राउड फील होता है कि ये लोग खुद इतने अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, तो इससे हमको लर्न करने की आवश्यकता है। दूसरा है कि यहाँ पे इंटरनेशनल सेटिंग मिलता है आपको।
हर कंट्री, जो भी आप एशियन कंट्रीज, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, और यूरोप से भी बहुत सारे लोग हैं। तो हर कंट्री से लोग यहाँ पे आपको सेटिंग में होते हैं, आपके क्लास में होते हैं। तो एक बायस जो होता है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, आप जो भी, अगर आप स्टार्टअप में भी हैं तो आप जो आइडियाज पे काम कर रहे हैं, तो आप में हर समय एक बायस होता है। इंडिया में जो आप देखते हो एनवायरनमेंट, उसी में आपका बायस एक सेटअप होता है, तो वो बायस हट जाता है आपका। तो वो एक बहुत ज्यादा लर्निंग आपको प्रोवाइड करता है। ऊपर से यहाँ पे जो टीचर्स हैं, क्योंकि उनको भी एक्सपीरियंस पूरे वर्ल्ड का है, तो एक बहुत अच्छी फैकल्टी आपको मिलती है और इंटरनेशनल सेटिंग होता है, और आप यहाँ लर्न करते हो यहाँ का कल्चर, जो कि ट्रेडिशनल कल्चर है। और आप देख रहे हैं कि जो कॉलोनियल फोर्सेस हैं, उनके अगेंस्ट रशिया लड़ रहा है। तो ये भी एक खुद में एक प्राउड मोमेंट है कि आपको यहाँ पे अब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप आइए और इसका जो यहाँ पे रिसर्च है, इस सबको बढ़ाइए। तो इसमें मैं एक चीज और, मैं क्योंकि मोदी जी का अभी मैं भाषण सुनने गया था, तो मैं उसमें भी ऐड करना चाहता हूँ कि अभी हमारा जो आईआईटी सिस्टम है, इसमें आपको पता है कि एक जो लोग हैं उनका माइंडसेट बस आरओआई पे रहता है, रिटर्न ऑन। मैं आईआईटीज में की बात करूं तो आईआईटीज में आपको देखेंगे कि जो टॉपर लोग हैं, 1% जो लोग हैं, उनके दिमाग में बस आरओआई होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हम कितना इन्वेस्ट करते हैं, हमको कितना मिलना चाहिए। तो वो यूएस जो दिखता है उनको, क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बना रखे हैं, तो जो भी सीईओ सभी हैं वहां पे हैं, तो वो देखते हैं कि उस वहां जाएंगे तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम वहां टॉप पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। तो आरओआई उनको बहुत ज्यादा दिखता है। और रशिया की तरफ देखते हैं तो आरओआई उनको दिखता नहीं है कि मैं क्या करूंगा, फिर इंडिया आगे क्या करूंगा मैं, या रशिया में भी रहूंगा तो मुझे लैंग्वेज जो है वो सीखना पड़ेगा। फिर वहां पे अपॉर्चुनिटीज में, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि वेस्ट की तरफ जा नहीं सकते वहां से, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कम है। बट अगर हम इसी आरओआई को कम कर दें इस तरीके से कि हम यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनका फीस, अकोमोडेशन और जो फूडिंग है, इसका हम तीनों का अगर हम कुछ गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट कोलैबोरेशन से वो कम कर सकें लोगों का, क्योंकि फूडिंग बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है यहाँ पे, अकोमोडेशन का ज्यादा कॉस्ट होता है, तो उसको अगर हम हटा दें तो हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन होने लग गया। इंडिया, रशिया और भी जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके बीच में बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन होगा, और आरओई कम होगा, तो लोग भी जो ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं वो यहाँ प्रेफर करेंगे आने के लिए। तो वो मैं एक सजेशन देना चाहता था मोदी जी को। और दूसरी चीज है कि हमारी जो वैदिक नॉलेज है, बस हम राम मंदिर बना दें तो उससे हमारा वैदिक नॉलेज बढ़ता नहीं है। हमको जो है हमारे रूट्स पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे रूट्स पे वेदास हैं, और उसके लिए हमारे सदियों से हमारे यहाँ गुरुकुल की प्रथा रही है। और गुरुकुल से रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, तो वो लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो हिंदी में सब कुछ पढ़ते हैं, और जो हमारा जो वैदिक नॉलेज है वो रशिया में, मैं अभी फिलोसॉफी की क्लास में था, वहां पे यहाँ पे लोग को उतना आइडिया नहीं है, हमारी जो सभ्यता है उसके बारे में पूरा आइडिया नहीं है। वो समझते हैं कि हिंदुइज्म मतलब बुद्धिज्म, और ट्रांसेंडेंटल रिलीजन के बारे में भी बातें करते हैं। बाकी जो हमारे जो रिलीजन है हिंदुइज्म, उसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करते हैं। तो मेरा भी थीसिस उसी पे था कि आप जो जिस तरीके से आपका नजरिया है वो सही नहीं है। तो अगर हम कोलैबोरेशन करवा पाए, जो भी हमारे जो वैदिक इंस्टीट्यूट्स हैं उनका, और यहाँ के जो रशियन यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट ही करा सकती है, गवर्नमेंट के थ्रू अगर करा सकें तो एक बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी बनेगा। क्योंकि जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो आएंगे और देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि तुमको इंग्लिश आनी चाहिए कि तुम वहां ग्रो कर सको। तुम यहाँ के वहां से या तो एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करा दीजिए वैदिक स्कूल्स में, एक रशियंस या आसपास के जो भी सेंट्रल एशिया और अपने जो आसपास की जो कंट्रीज हैं उनका कोई एक लैंग्वेज सीख लो अलग से, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि आप वहां भी जा सकते हैं, वहां समझ भी सकते हैं, फिर वापस भी आ सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें हमको इनोवेट करनी पड़ेंगी, और उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हमारे जो आप बताइए कि अभी नालंदा खुला है, बिहार में नालंदा बिलोंग करता, मैं गया था, तो अभी जो ये बहुत ही प्राउड फील करने की बात है। और उनका अगर कोलैबोरेशन अगर हम रूडन के साथ, जैसे यूनिवर्सिटीज के साथ अगर करा पाए, उनका कुछ कोर्सेज जो है यहाँ पे लोग पढ़ पाए, तो एक बहुत ही अच्छा सुनहरा एक संदेश जाएगा अपने पूरे देश को। आशुतोष जी, हम आपसे बाद में बातचीत करेंगे। और जैसे आपने देखा रूडन यूनिवर्सिटी, हम ये RUDN को रूडन बोलते हैं, यहाँ की रशियन उसमें एक तरह से हम उनकी भाषा में। तो हमारे पास दूसरे छात्र हैं, ही इज फ्रॉम यमन बेसिकली, एंड सो व्हाट मेड यू टू कम फ्रॉम यमन ओवर हियर टू दिस यूनिवर्सिटी? प्लीज वुड लाइक टू टेल फॉर माय व्यूअर्स। Yeah, sure, thank you. Actually, we have a family history with Russia and studies in Russia. My father studied here when it was Soviet Union, and he actually studied political science as well as I am. And after my father, it's become like a dream for me to study political science in Russia. And thankfully, it was Rudian. I got scholarship at Rudian. I'm so glad to be here. आप देख सकते हैं, ये बता रहे हैं कि राजनीति, वॉर वो अलग है, लेकिन शिक्षा
हमारा करियर वो अलग है, उसका कोई लेना देना नहीं है। विश्व के तमाम ऐसे नेता, तमाम ऐसे धड़े बोलते हैं कि रशिया में ऐसा होना चाहिए, रशिया में सैंक्शंस लगाने चाहिए, रशिया गलत कर रहा है। वो अपने आप में वो उस पर हम नहीं जा सकते। हम यहाँ पे जब शिक्षा की बात करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे पूरी दुनिया से यहाँ पे आ रहे हैं, इनकी मंशा ये है कि हमें यहाँ का वेदर अच्छा लगता है, हमें यहाँ की शिक्षा अच्छी लगती है और वो यहाँ रहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। और आप देख सकते हैं कि छात्र बहुत खुश हैं और यही जताता है और बताता है कि शिक्षा आपको हमेशा लोगों से ऊपर उठाती है, और यही यहाँ के छात्रों। हमारे चैनल हेड और भी छात्रों से मिले। इस दौरान उन्होंने कजाकिस्तान के छात्र से भी मुलाकात की। छात्र ने बताया क्यों उसने RUDN यूनिवर्सिटी को ही पढ़ाई के लिए चुना। हमारे साथ एक और विदेशी छात्र यहाँ पे हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो इन्होंने यहाँ पे क्यों यहाँ पे रूडेन यूनिवर्सिटी में और खासतौर से रशिया में उन्होंने यहाँ पे शिक्षा यहाँ पे ले रहे हैं। हेलो, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड फ्रॉम विच कंट्री यू आर एंड व्हाट आर यू स्टडीइंग ओवर हियर? Good day, my name is Anis John. I'm from Tajikistan, from Dushanbe. I'm studying, I already have finished my master degree in the area of psychology. Thank you so much for talking to us. So, you can see this Rudin University, there are international students over here, but they are over here just to study. No wonder what is happening to the world and what the world says, what the media says. But in this country, you are having your education and especially you are getting yourself prepared for the work, for your future. And this is all is happening in Rudin University. तो वहीं एक छात्र ऐसा भी मिला जो इजिप्ट से पढ़ाई करने के लिए मॉस्को की RUDN यूनिवर्सिटी पहुंचा था। छात्र ने बताया कि उसने सुना था कि यहाँ पढ़ाई काफी अच्छी होती है। What makes them to come to this university, and especially in Russia? So we have a student over here. Please, may I know your name, please, and which country you belong to? My name is Ahmed. I'm from Egypt. So what made you to come from Egypt to Russia? Firstly, I wanted to study abroad. That was one of my dreams, and there was a lot of opportunities, but I chose Russia because I wanted to study in English language. In Europe and most of other countries, if you want to study medicine, you have to study in their own language. For example, in Germany, you have to study in German, French. But in Russia, there's such an opportunity, which I can say it's unique, that you can study in English in Russia, and you can also study Russian language, so you can finish the graduation knowing Russian and knowing also English is you know it already. So that's one of reasons why I chose Russia. Like in India, you know, everybody their first choice is doctor. So is it so in Egypt also? Because we have already a student from she's also completed her medicine. So why only doctor and medicine actually? It gives you more money to earn? I don't know. It's the same. Like even if I don't have child, I want my child to be even an engineering or a doctor. That's what we have. I don't know. It's a very common thing in Egypt, and I think in most Middle East. So this Rudin University, what made you especially to come for the Rudin University only, or you had applied for some other universities before? No. I searched on internet what is the best universities in Russia that have most opportunities for foreign students. And I found the RUDN University. It's a very good rate, and I have applied, and now I'm doctor, first course residency. So you're going to serve in Russia or in your own country? No. I think I'll go back to my country, but not now. Maybe after I get an experience, because I don't want to back home without experience. I want to back home ready for work. I don't want to get back home and get experience home. I want to go back home ready to work, then open my own clinic. Like as you're sitting at an educational place just now. So if I would like to ask you about in Russia, especially when there are many speculations of other countries and all what they say. I'm not going to use the word what is going on throughout the world, but if I'm just talk about only educational, not about educational system, but also about the government's performance as well as the, for the international students, how the treatment is then done over here for the international students. What would you like to say about it? I would like to say, in Russia at all, or in Rudian?
Thank you so much for talking to us. And as you can see that these people, these students basically now who are being very soon, we'll be calling them and we may someday may go to and for the doctors because she's from India and he's from Egypt. So definitely now they are doctors actually very soon as they get this proper official things. Just one more thing about over here, what they're speaking very truthfully and very honestly actually. They still at this moment they do not have any, I would say, while speaking what they have to say, what it is into their heart and their soul. दूसरे देशों की छात्राएं भी RUDN यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए पहुंचती हैं। इस बीच हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने छात्रा से चर्चा की जो यूनिवर्सिटी टॉपर थी। छात्रा ने बताया कि क्यों उसने इस यूनिवर्सिटी को चुना और यहाँ उसे पढ़ाई करके कैसा अनुभव मिला है। रूडेन यूनिवर्सिटी की अब हम एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां पे इसको को स्टडीज बोलते हैं। ये क्लासरूम नहीं है लेकिन क्लासरूम जैसा माहौल यहाँ पे होता है। आप देखिए बैठने की व्यवस्था जैसी यहाँ पे है और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बैठते हैं अपना और को स्टडीज करते हैं, साथ में बैठ के डिस्कशंस करते हैं। यूनिवर्सिटी का ही ये अंश है लेकिन ये इसको क्लासरूम नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे लोग अपनी पढ़ाई की बातचीत और नॉर्मल जो भी उनके दिन भर की दिनचर्या होती है वो सब बातचीत करते हैं। और एक बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, हमारे साथ जो स्टूडेंट आप देख रहे हैं ये इंडिया से हैं और अभी अपना परिचय देंगे, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि ये इस साल की इस विश्वविद्यालय की टॉपर स्टूडेंट है। तो ये हमें सौभाग्य मिला है कि हम इनको भी इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। सो आपके साथ हिंदी में हम बातचीत कर सकते हैं? योर देखिए हिंदी हिंदुस्तानी जरूर है लेकिन हम कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष, तो क्योंकि खासतौर से इंग्लिश में ये कंफर्टेबल है। सो फाइन, वी विल टॉक टू इन इंग्लिश ओनली। सो व्हाट इज योर नेम एंड फ्रॉम विच प्लेस यू आर फ्रॉम इंडिया एंड व्हाट आर यू परस्यूइंग ओवर हियर द कोर्स? Thank you so much, sir. Firstly, my name is, now I can say Dr. Ravuri Priyam Shalahana. So I am from south of India. So I am from Hyderabad and I have joined, I've just completed my general medicine course from Rudain University. So I'm a batch of 2018 and I graduated in 2024. So I have joined in 2018. So, we have just been told by the administrative people over here that you have topped this year. So, how did this happen? Please tell our viewers basically, and especially the Indians will be getting motivated by you. You are doing a top in Russia especially. So, please tell me, how did you make it so? Firstly, I'm extremely happy to know this because it's the first time that Indian student has won this. And also, I'm very grateful for the university for recognizing such talents because this university is full of opportunities. Because if a student is having a skill, it will definitely provide opportunities and it will brush up your skills and shows ways how to improve them. So it is a hard work of 6 years to be honest, and I did not expect because this year the competition was extremely high because there are different credentials that they take into consideration. They take your volunteer experiences. Apart from your academic excellence, they check your research publications. They check your public services, how many your extra work apart from what you have done academically. So this time the competition was extremely tough. So one last question. As you know, recently our Prime Minister Mr. Modi had came over here for the 2-day visit, and the President Mr. Putin, because this was his 18th visit to Russia actually. And you also know that we have very good relations with Russia from last 40 to 50 years. So, what do you think after visiting Mr. Modi over here, and as you know, the relations with the Russian government as well as the Indian government is mutually getting so broad and stronger actually. So, with the Prime Minister's visit, how do you take as a student working and studying in Russia, and futuristic student who would be coming over here, how do you take it as the visit of Prime Minister Modi to Russia? It's a great news to know because we know that how symbiotic the Indian and Russian governments like each other since many years. We know that even if you go on a normal street or go to a government offices, they always say that they always love Indians and Indians always like Russians. That's how the bond is for so many years. So Modi ji, we know that he's a respectful Prime Minister all over the world, not only in Russia, because now that he visited again, I hope that in future the students, the issues, the smallest issues that are in accreditation, I guess all those problems would be solved. So I guess accreditation issues will be solved so that broader range of students can come here and study. And of course, students would definitely come here more because I recommend students to come here, Russia, because it all depends upon the students. If you have skills, Russia will definitely encourage it.
Thank you so much for talking to us, and thank you so much for making our viewers in India and telling them the knowledgeable things, because people really want to not just read on the newspapers or the websites. What you are telling about Russian educational system, that is very practical, and especially और जैसे आप समझ सकते हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ टॉप किया है, तो भारत की जो यहाँ की जो हम कह सकते हैं जो भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, जो कहीं ना कहीं क्योंकि बेस तो भारत से ही मिला, यहाँ पे तो ये स्टडी करने आई हैं, तो हम ये कह सकते हैं ये हमारे लिए गर्व होने की बात है कि भारतीय छात्रा यहाँ की टॉपर भी हैं. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. RUDN यूनिवर्सिटी की एडमिन सदस्य से भी इस दौरान बात की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि RUDN यूनिवर्सिटी में छात्रों की एजुकेशन के लिए थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है और यहीं से प्लेसमेंट भी होती है. तो जैसा कि आपने अभी तक देखा कि हमने तमाम छात्रों से और छात्राओं से बातचीत किया, जिसमें सारे अंतर्राष्ट्रीय छात्र थे, हमारे भारतीय 2 छात्र भी थे, जिसमें एक छात्रा जिन्होंने यहाँ टॉप किया हुआ है, वो भी हमने आपसे उनको रूबरू कराया. लेकिन अब हम आपको रूबरू कराएंगे जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक रखती है और जो स्टूडेंट से सीधे इन्वॉल्व रहती है उनको इस विश्वविद्यालय में उनको एडमिशन के लिए. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू आवर चैनल, एंड would like to tell you, please introduce yourself to our channel, and what job you do over here for the university, for the RUDN University. Okay, my name is Anastasia. I'm a student, and of course I'm working in university in press office. For one part I'm working with press, but I'm working with students too. So RUDN University is a beautiful place where you can choose and where you can do all things what do you want to do, okay, in science and culture, in sport, and foreign students participate in all things too. For example, in RUDN University we have 2,000 laboratories and 40 research and academic centers where foreign students participate and science researches, different science researches, in medicine and engineering, in philology too, and of course we have different culture centers. For example, we have Interclub. It's a center where foreign students can sing, dance, participate in theater and etc. And I like when foreign students can sing Russian songs and Russian students can sing Indian songs, or for example can dance Indian dances, for example. And of course a lot of part of students participate in sports. It's important thing in our university, because we are sports university, we are the most green university in Russia, and healthy is our motto. So we have a lot of we have a stadium, we have different sport clubs, badminton, volleyball, basketball, we have a swimming pool, and etc. So students, foreign students, Russian students can participate, can choose what they are wanting to do in our university. Presently, how many students are there in your college and university? In our university study 33,000 of students. Of these, 11 students are foreign students. They present more than 160 countries. Yes, we are the most international university in Russia, and I can say we are the most international university in the world, because there are our university is one biggest world. You can discover the world in one university. So open Africa, open Asia, open America, Latin America, open Europe countries too, and this multicultural vibe, multicultural atmosphere. In this atmosphere, you can create international projects. You can create I don't know.
So you can submit documents, choose the university, and the application will be revived and invited to study Russia. But if we are talking about the RUDN, in our university we have international Olympiads. And we pass these international Olympiads in different countries all the world. So, foreign student, or for example, I don't know, yes, foreign student or other people can pass this Olympiad, and winners of this RUDN Olympiad can study in our university free. Yep. Oh. Yes, free in our university. Thank you so much for talking to us and giving so important information and knowledge to our viewers, and especially because in India we say that the youth is the future of the country, and I think it goes for every country of the world. So if the youth chooses the right platform, the right place, I think the person will definitely choose, because especially when I found my Indian student that she's the topper for this year. We have another student, Ashutosh, who's over here, and he belongs from Bihar. We consider Bihar as the root of the knowledge. Actually, the Nalanda University was the first university of the, you can say, where the whole world used to come and learn over there. So we can say the best people are there in university, and definitely your university is, is producing the best brains of this world. Thank you so much for talking to us and giving your precious time to our channel. तो ये थे हमारे साथ खास तौर से जिन्होंने पूरे विश्वविद्यालय के बारे में बताया, और आप देख सकते हैं कि भारत हर जगह है, और भारत ना कि सिर्फ रशिया में, और अगर है भी तो उसकी उपस्थिति कितनी मजबूत है। दो छात्रों से हमने आपकी बात कराई, दोनों लोगों की भूमिका यहाँ अहम है, अपने क्षेत्र में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, और वो लोग लौट के जब भारत में आएंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे देश के लिए एसेट बनेंगे। और यही मुझे लगता है आने वाला हर छात्र यहाँ पे, चाहे वो जिस भी देश का हो, वो ये रशिया में अगर आता है और इस विश्वविद्यालय से कुछ पढ़ता है और यहाँ से जब वो डिग्री लेके जाता है तो अपने देश में कहीं ना कहीं वो उसके विकास का एक हिस्सा बनेगा। RUDN यूनिवर्सिटी से जो छात्र पढ़ाई करके निकलते हैं, वे अपने देश में जाकर अपनी भागीदारी निभाते हैं और देश की तरक्की में अपना योगदान देते हैं। जो भारत के छात्र RUDN यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, वे भी शिक्षा लेकर जब देश लौटेंगे तो उनके सहयोग से भारत को और ऊंचाइयां मिलेंगी। मॉस्को से चैनल है ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी।